प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और पहले 4 बड़ी खबरों की आज दिन की बात करते हैं। पहली बड़ी खबर जयपुर की है, जहां गुढ़ा के आरोपों पर मंत्री जोशी ने कहा कि गुढ़ा पर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। उधर लॉरेंस का गुर्गा विक्रम बरार अरेस्ट हो गया है। एनआईए ने यूएई से उसे गिरफ्तार किया है। वहीं जघिना हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो राजधानी में आज बीजेपी ने थाली नाद प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी मणिपुर हिंसा के विरोध में रैली निकाली है। तो आज दिन की ये खास खबरें रही। इन खबरों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से पहले प्रदेश की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया। डोटासरा ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक। वहीं बीजेपी ने डोटासरा की मांग को भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला बताया है। देखिए, हमारी जो देश की जनगणना है वो 11 से 15 के बीच में हुई थी, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना भी हुई थी, लेकिन केंद्र की सरकार उसके आंकड़े रिलीज नहीं कर रही है। और 2011 के बाद में 2021 में दोबारा जनगणना का समय आ गया, लेकिन अभी 2023 आने के बावजूद भी केंद्र की सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। इसलिए हमने राजस्थान सरकार की तरफ से संकल्प भी पारित किया राजस्थान की विधानसभा में सर्वसम्मति से कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसको उतनी योजनाओं का और आरक्षण का और सुविधाओं का लाभ मिले। लोगों को तोड़ना कांग्रेस की फितरत हमेशा से रही है, और अब जातिगत जनगणना का नारा देकर कांग्रेस लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रही है। बिहार के अंदर भी जातिगत जनगणना के ऊपर माननीय न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जब माननीय न्यायालय की रोक के उपरांत भी कांग्रेस के नेता इस तरीके का संकल्प पारित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है वो कभी भी कांग्रेस के इस प्रकार के भ्रमित करने वाले बहकावे में आने का काम नहीं करेगी। और हमेशा इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर कौन ले जा सकता है, इस देश को पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर कौन बना सकता है, इस देश के अंदर गरीब का कल्याण कौन कर सकता है, जनता अब उसी के साथ है। टोंक के देवली में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि प्रदेश में विधायक और अधिकारी मिलकर आम आदमी को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार प्रशासन पर नियंत्रण खो चुकी है। कांग्रेस का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। साथ ही कहा कि प्रदेश में हर आदमी पर 25 लाख का कर्ज है। का पूरी तरह दिवाला निकल चुका है। राजस्थान को लगभग 6 लाख करोड़ के ज़्यादा कर्जे पे बोझ डाल दिया है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 1,25,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के शासन में जो घटनाएं हुई है, चाहे वो सचिवालय की तिजोरी से करोड़ों रुपए और 1 किलो सोना उगलता हो, और यहां तक कि विधानसभा में लाल डायरी जैसे घटनाक्रम से शर्मसार किया इस लोकसभा इसको विधानसभा को। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ हमलावर है और चुनाव से पहले नहीं सहेगा। राजस्थान अभियान के तहत 1 अगस्त को बीजेपी जयपुर में सचिवालय का घेराव भी करेगी। इस बारे में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4.5 सालों से वादा खिलाफी हुई है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर 1 अगस्त को जयपुर सचिवालय का घेराव किया जाएगा। पहले उसका इलाज करते हैं, उसका समाधान करते हैं। ये लेकर के आए थे इसमें, और हमारे पूर्व मेयर पहले उसका इलाज। पिछले 4.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, चरमराई कानून व्यवस्था, युवाओं किसानों के साथ झूठे वादे, पेपर लीक, दलित आदिवासियों का अपमान, तुष्टीकरण, बिजली और इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन को साथ लेकर के आगामी 1 अगस्त को राजस्थान
जयपुर में हम सचिवालय का महा घेराव करेंगे, जिसमें पूरे राजस्थान के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचेंगे। जोधपुर के ओसिया में 4 लोगों के सामूहिक हत्या के मामले में मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को दुर्भाग्य बताया और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। संगीता बेनीवाल ने कहा कि आयोग और सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। उन्होंने आमजन से भी भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना होने की अपील की। मैं चाहूंगी कि बहुत अधिक आवश्यकता है, सामाजिक चेतना लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, इस बढ़ते हुए इसको लेकर के चिंतन मनन की। और जो नेट का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, मोबाइल्स का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उनको लेकर एक बार कहीं ना कहीं जो गलत इसमें वीडियोस आते हैं उन पर रोक लगाने की बाल आयोग भी इसको लेकर कार्यशाला रख रहा है। परिवहन विभाग 26 जुलाई से अवैध वसूली बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुका है। यह एक्शन लगातार पूरे राज्य के सभी जिलों में 4 अगस्त तक चलेगा। जैसलमेर में हुए स्कूली बस के हादसे के बाद इतने बड़े पैमाने पर ड्राइव की शुरुआत की गई है। स्कूली बसों का सभी मानकों पर खरा उतरना जरूरी होगा और ऐसे में हजारों स्कूल बसें जांच के दायरे में अब आएंगी। तो परिवहन विभाग का यह स्पेशल ड्राइव शुरू होगा, जिसमें बस की खिड़कियों पर जाली लगा होना जरूरी होगा। ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ड्राइवर और कंडक्टर के पास आई कार्ड होना जरूरी है। चूंकि लगातार घटनाएं स्कूल की बसों में हो रही हैं, ये भी गाइडलाइन में है कि बस को कोई भी अनाधिकृत ड्राइवर नहीं चला सकता। इसके अलावा तय स्टॉप पर ही बच्चों को ड्रॉप और पिक करना होगा। शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करने पर चालक पर बड़ा एक्शन होगा। वहीं बाल वाहिनी का शादी या दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल वर्जित है। तो उसको लेके विभाग बीच बीच में चलाता रहता है बाल वाहिनियों के। अभी रिसेंटली टीसी साहब ने आदेश किया है 26 तारीख से लेकर 4 अगस्त तक के। उसमें बाल वाहिनियों के अवैध बाल वाहिनी तो नहीं है, यानी कि परमिट उसके पास बाल वाहिनी का है या नहीं है, उसका फिटनेस उसका अपडेट है कि नहीं है। इसके अलावा जैसे चालक जो चला रहा है उसके पास में प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है। पिंक सिटी में हुई बारिश के बाद आज एक बार फिर राजधानी पानी पानी हो गई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कहां लोगों को कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी पानी राजधानी, सड़कें बनी दरिया, परकोटे के मकानों दुकानों में भरा पानी। राजधानी जयपुर एक बार फिर पानी पानी हो गई। दोपहर के बाद अचानक कई जगहों पर हुई तेज बारिश ने फिर से शहर को लबालब कर दिया। कहीं सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं दुकानों और मकानों तक में पानी घुस गया। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जो सीकर रोड की है, जहां पर बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई। कई कारें आधी डूबी नजर आईं। यहां दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो इधर परकोटे के मकानों और दुकानों में पानी भर गया। खजाने वालों का रास्ता में करीब 1 फीट तक पानी भरा। वहीं ड्रेनेज सिस्टम के कारण मकानों में पानी भरने की शिकायत देखने को मिली है। लोगों ने दुकानों में भरे हुए पानी को खुद ही खाली किया।
यहाँ पर गलियों में जो कि पानी जो है वो भर चुका है और लोगों की दिक्कतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो ये तस्वीर जो है वो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है कि यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सड़कों पर जो है वो पानी जो है वो जमा हो चुका है और यहाँ पर क्योंकि ये गलियां परकोटे की गलियां ऐसी हैं, इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर दिक्कतें जो है वो लोगों की और बढ़ चुकी है, क्योंकि गलियों में जो है वो पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के कारण से इस प्रकार का नजारा जो है वो आम हो जाता है और ये दिक्कतें बढ़ती हैं और इसी के कारण से परेशानी है। बारिश से लोगों को परेशानियां नहीं होती। वहीं तेज बारिश के कारण नदी और नालों में भी उफान आ गया। शहर में मल्हार किया, जयपुर शहर में येलो अलर्ट की चेतावनी के बाद आज जो आकलन था वो सही साबित हो। उसके बाद प्रदेश के अलावा प्रदेश के जिलों के अलावा राजधानी जयपुर में भी जमकर बारिश हुई। करीब 1 घंटे चली बारिश के बाद शहर की सड़क पर पानी भर गया। कई मकान और कई दुकानों में पानी अंदर तक चले गए। वहीं पर शहर में चलने वाले नाले भी आज उफान पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रह्मपुरी का वो नाला, जहाँ पर आप देख सकते हैं आज किस तरह जयपुर शहर में पानी बरसा होगा। जब करीब 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद आज जयपुर के नाले और नदियां जो हैं वो भी उफान पर। आप देख सकते हैं कि नाले किस कदर ये उफान पर हैं और वहीं पर जयपुर शहर में कई जगहों पर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली है। तो इधर छोटी चौपड़ पर भी सड़कों पर पानी भरा दिखा। लोग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। तो राजधानी में अलग अलग जगहों पर 1 घंटे तक हुई जमकर बारिश में सड़कें दरिया बन गई हैं। वहीं सड़कें लबालब होने के कारण एक बार फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार समेत हर तरफ जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। लोगों के घरों, दुकानों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी पानी भर गया। अस्पताल में वार्डों में पानी भरने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं डिस्चार्ज हुए मरीजों को अस्पताल से घर तक ले जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लगातार हुई बारिश से कितनी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था और ट्रैक्टर ही एकमात्र उपाय के तौर पर लोगों ने यहां अस्पताल में जाने के लिए साधन के तौर पर इस्तेमाल किया। जालोर में सिणधरा बांध हुआ ओवरफ्लो। दरअसल बांडी नदी में पूरे तेज बहाव से पानी बह रहा है। बांध ओवरफ्लो होने से 100 से ज्यादा गांवों को फायदा होगा। कुओं में पानी रिचार्ज होने से किसानों को इसका फायदा मिलेगा खेती किसानी में। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में अपराधियों की बुलंद हौसले हैं, क्योंकि लॉ कॉलेज में लग्जरी कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। छात्र नेता नीरज खींचड़ की कार में तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। गांधीनगर थाना इलाके में वारदात ये हुई है और आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस से जुड़ी हुई एक नेत्री की गाड़ी में भी कुछ इसी तरह से वारदात की गई थी। लेकिन ये एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर आरयू कैंपस में अपराधियों के हौसले बुलंद किस तरह से हैं। लॉ कॉलेज में लग्जरी कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। बाकायदा सीसीटीवी में सारी फुटेज आ गई है, तस्वीरें आ गई हैं। छात्र नेता नीरज खींचड़ की कार में तोड़फोड़ की गई है। दौसा के लालसोट में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए हेड कांस्टेबल प्रेमराज, दलाल भरतलाल सैनी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी के खिलाफ केस दर्ज करा और उसमें सही जांच करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी को शिकायत दी, जिसके बाद 4,000 रुपए की घूस लेते हुए एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों ट्रैप किया। हमने यहाँ आके प्रेम जी के खिलाफ दिनेश से रिपोर्ट प्राप्त की थी तथा जब सत्यापन करवाया तो उन्होंने 5,000 रुपए की डिमांड की तथा 1,000 रुपए प्राप्त कर लिए थे। बाकी 4,000 रुपए हाथ देना फिक्स हुआ था, जिस पर एसीबी दौसा की टीम ने यहाँ आकर परिवादी को जब हेड साहब प्रेमराज जी के पास भेजा तो उन्होंने 4,000 रुपये रिश्वत प्राप्त करके और पास से स्थित दुकान पर भरतलाल सैनी को दे दिए थे।
जहां से पैसे बरामद कर लिए गए। दोनों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई जारी है। और अगली खबर आपको बताएं तो कभी अखाड़ों में कुश्ती के जौहर दिखाने वाले नामी पहलवान महावीर पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि उसकी जिंदगी अब बेड़ियों में जकड़ गई है। मामला धौलपुर जिले के अंडवा पुरैनी गांव का, जहां पर पहलवान रहे महावीर ने 25 साल पहले अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिसका जगह जगह इलाज भी कराया गया, लेकिन इस पहलवान ने अपने ही परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। तब से परिजन उसे जंजीरों में जकड़ कर रखते हैं। जानकारी के मुताबिक 25 साल पहले मेले में आयोजित एक दंगल में उसने एक पहलवान को ऐसी पटखनी दी कि जमीन पर पटखनी खाते ही उस पहलवान को खून की उल्टियां होने लगी। पहलवान के मुंह से निकले खून को देख महावीर सहम गया और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इसके बाद लगातार स्थिति बिगड़ने लगी। अब हालात ऐसे हैं कि उसे अब एक पेड़ के सहारे बेड़ियों से बांधकर रखा जाता है। कभी अखाड़ों में कुश्ती के जौहर दिखाने वाले नामी पहलवान महावीर पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि उसकी जिंदगी अब बेड़ियों में जकड़ गई है। मामला धौलपुर जिले के अंडवा पुरैनी गांव का है, जहां के पहलवान रहे महावीर ने 25 साल पहले अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिसका जगह जगह पर इलाज भी कराया गया, लेकिन इस पहलवान ने अपने ही परिवारजनों पर हमला कर दिया। तब से परिजन उसे करीब 12 साल से जंजीरों में जकड़ कर रखते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त।